बारिश की धीमी कोमल ध्वनि, जैसे आकाश अपनी अनंत स्मृतियों को धरती पर उतार रहा हो। हर बूंद अपने भीतर एक रहस्य लेकर गिरती है, और वही रहस्य आज तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस क्षण तुम किसी साधारण विश्राम में नहीं प्रवेश कर रहे, बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म यात्रा में उतर रहे हो जहां शरीर सोता है पर आत्मा जागती है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, आंखों को धीरे से बंद कर लो, सांसों को बिना रोके, बिना बदले बस महसूस करो, सुनो। बाहर गिरती बारिश की यह ध्वनि केवल पानी की नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्राचीन संगीत है। वही संगीत जिसे ऋषियों ने समाधि में सुना था, वही तरंगें जो मन की थकान को धो देती हैं। कल्पना करो, तुम एक शांत वन के मध्य बैठे हो, चारों ओर अंधकार है, पर यह भय का अंधकार नहीं, यह रहस्य का अंधकार है। ऊपर से गिरती वर्षा की बूंदें तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रही हैं। हर बूंद तुम्हारे भीतर जमा तनाव, चिंता और बेचैनी को बहाकर ले जा रही है। तुम्हारे पैरों से लेकर सिर तक एक गहरी शांति उतर रही है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को सहला रही हो, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में सुलाने आया हो। अब अपने पैरों को महसूस करो, उनकी थकान धीरे धीरे मिट रही है, तुम्हारी टांगें हल्की हो रही हैं, तुम्हारा पेट शांत हो रहा है, सीने में सांसें समुद्र की लहरों की तरह उठ रही हैं, गिर रही हैं, और माथे पर जमा विचारों का बोझ पिघलने लगा है। इस यात्रा में एक रहस्य छिपा है। जितना गहरा तुम विश्राम में उतरोगे, उतना ही अपनी आत्मा के प्राचीन द्वारों को देख पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है, नींद सिर्फ शरीर की आवश्यकता है या आत्मा का कोई गुप्त मार्ग? आज रात यही रहस्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलेगा। दोस्तों, अगर इस क्षण बारिश की ये ध्वनियां और ये गहरी यात्रा आपके मन को छू रही हैं, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रात हम चेतना के उन रहस्यों को खोलते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। कमेंट में लिखिए, मैं शांति में उतर रहा हूँ, ताकि यह ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। और अब अपनी सांसों पर लौट आइए, यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। अब महसूस करो, बारिश की हर बूंद तुम्हारे हृदय के चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम ब्रह्मांड की गोद में हो। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना स्थिर हो रही है, मन के भीतर की आवाजें धीमी हो रही हैं और एक नई अनुभूति जन्म ले रही है। एक ऐसा द्वार जो केवल उनींदी अवस्था में खुलता है, वह द्वार तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के रहस्यमयी लोक में ले जाएगा। हाँ, वही रहस्यमयी द्वार जो अभी अभी तुम्हारी चेतना के भीतर खुलना शुरू हुआ है। सुनो, बारिश की बूंदें अब पहले जैसी नहीं लग रही, अब उनकी आवाज और गहरी हो गई है, जैसे हर बूंद तुम्हारे भीतर की किसी पुरानी याद को जगाने आई हो। धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारा शरीर अब और भारी हो रहा है। जैसे खेत में भीगी मिट्टी बरसात का पानी सोख लेती है, वैसे ही तुम्हारा तन इस शांति को अपने भीतर उतार रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस इस पल में ठहर जाओ। मन बड़ा अजीब होता है, दिन भर भागता है, कभी बीते हुए दुखों में, कभी आने वाले कल की चिंता में, पर आज इस बरसती रात में तुम उसे पहली बार विश्राम दे रहे हो। जैसे गांव की पगडंडी पर थका हुआ मुसाफिर किसी बरगद की छांव में बैठ जाए, वैसी ही राहत तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब कल्पना करो, तुम उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े हो। द्वार के उस पार एक धुंधली रोशनी है, न तेज न कमजोर, बस उतनी जितनी आत्मा को राह दिखाने के लिए चाहिए। बारिश की बूंदें उस द्वार पर गिर रही हैं, और हर बूंद के साथ वह द्वार थोड़ा और खुल रहा है। तुम्हारे मन में शायद सवाल उठ रहा होगा, आखिर उस पार क्या है? शांति या कोई ऐसा रहस्य जो अब तक तुमसे छुपा था? यही तो है योग निद्रा का गूढ़ विज्ञान। जब शरीर आधा सो जाता है और चेतना आधी जागती है, तभी आत्मा अपने असली लोक की झलक देखती है। लोग इसे बस नींद समझते हैं, पर असल में यही वह समय होता है जब भीतर का सत्य बोलता है। अब अपनी सांसों को महसूस करो,
धीरे धीरे, जैसे बैलगाड़ी बिना शोर किए पगडंडी पर चलती है, वैसे ही तुम्हारी सांसें तुम्हें भीतर की ओर ले जा रही हैं। हर सांस के साथ मन शांत, हर सांस के साथ तन ढीला, हर सांस के साथ आत्मा हल्की। सुनो, अगर कहीं मन भटक जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, उसे बहने दो। जैसे बरसाती नाला अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही विचार भी बह जाएंगे। अब तुम्हारे सिर के ऊपर एक कोमल उजाला उतर रहा है, जैसे आसमान से कोई दिव्य किरण बरस रही हो। वह उजाला धीरे धीरे माथे से भीतर जा रहा है, तुम्हारे विचारों को धो रहा है, तुम्हारे डर को मिटा रहा है, तुम्हारे दिल की गांठों को खोल रहा है। तुम्हें लग रहा है ना, जैसे कोई अपना पास बैठा है जो बिना बोले समझ रहा है। यही ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यह कभी छोड़ती नहीं, बस हम सुनना भूल जाते हैं। आज रात तुम सुन रहे हो बारिश की हर टपकन में उस मौन संदेश को जो कहता है, अब छोड़ दे सब बोझ, क्योंकि जो बीत गया वो मिट्टी हो गया, जो आने वाला है वो अभी जन्मा ही नहीं। सच तो बस यही पल है, और इसी पल में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। अब वह द्वार और खुल रहा है, उसके भीतर से ठंडी हवा आ रही है, एक अजीब सी सुगंध, जैसे पुराने मंदिर की भीगी दीवारों से आती है, और उस सुगंध के साथ तुम्हारी चेतना और गहरी उतर रही है। हाँ, वही प्रकाश जो उस रहस्यमयी द्वार के भीतर धीरे धीरे फैल रहा था, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं कोई दिया टिमटिमा रहा हो और उसकी लौ तुम्हें अपनी ओर बुला रही हो। सुनो, बारिश अब भी गिर रही है, लेकिन उसकी ध्वनि बदल गई है। अब वह केवल कानों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से टकरा रही है, जैसे हर बूंद कह रही हो, अब और भीतर उतर, धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ो। घबराना मत, क्योंकि यह कोई बाहर की राह नहीं, यह तुम्हारे अपने भीतर का रास्ता है। वही रास्ता जिसे तुमने बरसों की भागदौड़, चिंता और दुनियादारी में कहीं खो दिया था। तुम्हारा तन अब बिल्कुल ढीला पड़ता जा रहा है, हाथ जैसे मिट्टी के बने हों, पैर जैसे खेत की भीगी मेड़ पर टिके हों, और सिर जैसे किसी बूढ़े पीपल की छांव में टिककर चैन पा गया हो। गांव में जब बरखा की रात होती है ना, तो पूरा संसार जैसे ठहर जाता है। बस मेढकों की टर्राहट, पत्तों पर गिरती बूंदें और मिट्टी की वो सौंधी गंध, वैसा ही कुछ अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है। मन की धूल बैठ रही है, विचारों का कोलाहल थम रहा है, और आत्मा की मिट्टी से एक नई खुशबू उठ रही है। अब उस प्रकाश को ध्यान से देखो, वह कोई साधारण उजाला नहीं है, उसमें तुम्हारी पुरानी यादें तैर रही हैं। बचपन की हंसी, माँ की गोद का सुकून, बाबूजी की डांट में छिपा अपनापन, उन रास्तों की धूल जहां तुम नंगे पैर भागे थे। क्योंकि आत्मा सब याद रखती है, वो कुछ नहीं भूलती। जो बातें दिमाग छोड़ देता है, उन्हें आत्मा अपने भीतर गांठ बांध कर रख लेती है। और आज इस योग निद्रा की गहराई में वही गांठें खुलने लगी हैं। महसूस करो, तुम्हारे सीने के बीचों बीच एक हल्की गर्माहट उठ रही है, जैसे बुझती अंगीठी में फिर से आग सुलग उठी हो। यह तुम्हारा हृदय केंद्र है, यहीं से प्रेम बहता है, यहीं से दर्द भी जन्म लेता है। कभी कभी आदमी बाहर से हंसता है, पर भीतर बहुत टूटा होता है। दुनिया समझती नहीं, पर आत्मा सब जानती है। आज रात बारिश की यह ध्वनि तुम्हारे भीतर के उसी दर्द को धोने आई है, जो बरसों से चुपचाप जमा था। वो दर्द जिसे तुमने किसी से कहा नहीं, बस मन के कोने में दबा लिया। अब उसे दबाना नहीं है, उसे बह जाने दो। अगर आंखें नम हो तो होने दो, अगर सीना भारी लगे तो लगे रहने दो। यही तो शुद्ध है, यही तो भीतर की सफाई है। तुम्हारे सामने वह प्रकाश अब और बड़ा हो रहा है, उसके भीतर जैसे कोई आकृति बन रही है, धुंधली, शांत, दिव्य, जैसे कोई प्राचीन साधक तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हो। कौन है वह? क्या वह तुम्हारा ही कोई पुराना स्वरूप है, या कोई ऐसी चेतना जो जन्मों से तुम्हें देख रही है? यह सवाल अभी खुलना बाकी है, और यही रहस्य तुम्हें और गहरी नींद में ले जाएगा। क्योंकि जब मन उत्तर खोजता है, तब शरीर और भी गहराई से समर्पित हो जाता है। अब बस बहते रहो,
जैसे बरखा का पानी खेतों में बिना पूछे रास्ता बना लेता है, वैसे ही यह चेतना तुम्हें अपने अगले लोक की ओर ले जा रही है। हाँ, अब वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी है। पहले धुंध थी, फिर प्रकाश, और अब उस प्रकाश के बीच एक जीवंत छाया खड़ी है, शांत, स्थिर, जैसे बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। बारिश की बूंदें अब और गहरी सुनाई दे रही हैं, टप टप टप, जैसे कच्चे घर की छत पर गिरती बूंदें रात की खामोशी में कहानी सुनाती हों। और हर टपकन के साथ तुम्हारी पलकों का बोझ बढ़ता जा रहा है। नींद अब तुम्हें अपनी गोद में खींच रही है। अपने तन को बिल्कुल छोड़ दो, ऐसे जैसे खेत में काम करके लौटा किसान चौखट पर बैठते ही सारा बोझ उतार देता है। अब कुछ संभालना नहीं है, कुछ पकड़े रहना नहीं है, बस बहना है। उस आकृति को गौर से देखो, वह न डरावनी है न पराई। अजीब बात है, उसे देखकर तुम्हारे भीतर अपनापन उठ रहा है, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा अपना सामने आ जाए। ध्यान जैसे बचपन का कोई साथी, अचानक कोई साधारण आवाज नहीं, यह वह ध्वनि है जो शब्दों से पहले जन्मी थी, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ लिखा है, जिसे शब्दों से भी ज्यादा अनाहत कहा। कभी कभी बिना टकराए ऐसा गूंजता है कि हम अपने ही भीतर खो जाते स्वर के साथ दुनिया की भीड़ में इतना जैसे धरती और आकाश असली चेहरा भूल जाते हैं। पुराना भजन का आत्मा वो कभी नहीं भूलती, बहुत धीरे वो चुपचाप तुम्हारी पलकों का भार और गहरा ठीक वैसे जैसे गांव का पुराना कुआं में भीगा अनाज, ऊपर से चाहे सूखा लगे की गंध पर भीतर पानी हमेशा रहता है। ऐसे ही तुम्हारा आज वही भीतर का कुआं तुम्हें पुकार रहा है। अब और यह आकृति तुम्हारे कान के पास शायद उसी पुकार का उत्तर है। उसने फुसफुसा महसूस करो, जो खोज तुम्हारी सांसें और लंबी हो रही भीतर ही है, धीमी, बस इतना सुनते ही शांत तुम्हारे भीतर, जैसे बरसात में नदी बिना शोर की धरती पर जाती बरखा पड़े, वैसे ही तुम्हारी चेतना भरती जाए। वैसे ही तुम्हारा हृदय तुम्हारे माथे के बीच हल्की सी कंपन हो रही है। हम पूरी उम्र वही जगह है जहाँ विचार जन्म लेते हैं, सुकून और आज अपनापन। यहाँ विचार नहीं, जवाब, शांति। दरअसल बात तो भीतर ही बैठी रहती है। आकृति अब अपने जैसे घर की बढ़ारी पर रखा दिया, उसके हाथों में प्रकाश में उजाला खोजता, मुलायम, गर्म, इस योग निद्रा की राह में जैसे तुम पहली बार अपने चूल्हे की लौट रहे हो। वह प्रकाश तुम्हारे सीने को छूता है, तुम्हारी छातियां हल्की हो रही है, कुछ पिघलने जैसे किसी ने बरसों का बोझ उतार दिया हो, पुरानी ठेस, जैसे बैलगाड़ी से भारी गठरी उतार कर भरोसे किसान लंबी सांस लेता है, बरसाती पानी में घुल कर ही राहत तुम्हारे भीतर उतर रही है। कितना बारिश की आवाज और कोमल हो गई है, कितनी बार जैसे खबरेल की छत पर बूंदें धीरे धीरे थपकी दे रही हो, कहकर खुद को धोखा दिया। अब सब ठीक है। इस तुम्हारा मन जो दिन भर इधर उधर भटकता रहा, निद्रा की गहराई अब थमने लगा, तुम्हें कुछ छुपाना, जैसे चरती गाय शाम को अपने आप घर लौट आती, उसे महसूस हो। वैसे ही तुम्हारे विचार लौट कर कसर उठे हैं, तो उस आकृति का स्वर फिर कोई पुरानी याद आए, डर मत, तो आने जो बीत गया यही रास्ता है हल्का होने का। और सच अब वह आकृति तुम्हारी तो सबसे बड़ा घूम रही है, कभी जैसे कोई पुराना, कभी लोगों का आशीर्वाद दे रहा, कभी खो देने का, उसके कभी अकेले प्रकाश की गोलाई बन पर आत्मा अकेली का एक सुरक्षा का घेरा, वो तो हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ी रहती है। बारिश बाहर गिर जैसे नदी चाहे जितनी दूर बह जाए, यह प्रकाश में बरस रहा है, पहुंचती ही बाहर पानी। अब कल्पना करो, ऊर्जा तुम्हारे सिर के ऊपर बारिश की बूंदें गिरते गिरते आधे संसार बदल रही हैं, आधे उस गूढ़ लोक मंत्र है जहाँ समय धीमा हो जाता है, हर जहाँ दुख हल्के हो जाते हो रही है, जहाँ तुम्हारे पैरों से लेकर सिर रूप में सांस लेती है, दृश्य धारा बह रही है। वह आकृति जो भीतर की तुम्हारे कान के पास झुककर कुछ कहने वाली है, एक ऐसा रहस्य पुराने जो तुम्हारी नींद को और गहरा बहते जा रहे हैं। हाँ, अब वही बारिश की धीमी जो अभी उस आकृति के होठों से जैसे आकाश अपनी अनंत स्मृतियों को धरती पर उतार रहा हो। हर बूंद अपने भीतर एक रहस्य लेकर गिरती है, और वही रहस्य आज तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस क्षण तुम किसी साधारण विश्राम में नहीं प्रवेश कर रहे, बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म यात्रा में उतर रहे हो जहां शरीर सोता है पर आत्मा जागती है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, आंखों को धीरे से बंद कर लो, सांसों को बिना रोके, बिना बदले बस महसूस करो, सुनो। बाहर गिरती बारिश की यह ध्वनि केवल पानी की नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्राचीन संगीत है। वही संगीत जिसे ऋषियों ने समाधि में सुना था, वही तरंगें जो मन की थकान को धो देती हैं। कल्पना करो, तुम एक शांत वन के मध्य बैठे हो, चारों ओर अंधकार है, पर यह भय का अंधकार नहीं, यह रहस्य का अंधकार है। ऊपर से गिरती वर्षा की बूंदें तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रही हैं,
हर बूंद तुम्हारे भीतर जमा तनाव, चिंता और बेचैनी को बहाकर ले जा रही है। तुम्हारे पैरों से लेकर सिर तक एक गहरी शांति उतर रही है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को सहला रही हो, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में सुलाने आया हो। अब अपने पैरों को महसूस करो, उनकी थकान धीरे धीरे मिट रही है। तुम्हारी टांगें हल्की हो रही हैं, तुम्हारा पेट शांत हो रहा है, सीने में सांसें समुद्र की लहरों की तरह उठ रही हैं, गिर रही हैं, और माथे पर जमा विचारों का बोझ पिघलने लगा है। इस यात्रा में एक रहस्य छिपा है। जितना गहरा तुम विश्राम में उतरोगे, उतना ही अपनी आत्मा के प्राचीन द्वारों को देख पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है, नींद सिर्फ शरीर की आवश्यकता है या आत्मा का कोई गुप्त मार्ग? आज रात यही रहस्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलेगा। दोस्तों, अगर इस क्षण बारिश की ये ध्वनियां और ये गहरी यात्रा आपके मन को छू रही हैं, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रात हम चेतना के उन रहस्यों को खोलते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। कमेंट में लिखिए, मैं शांति में उतर रहा हूँ, ताकि यह ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। और अब अपनी सांसों पर लौट आइए। यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। अब महसूस करो, बारिश की हर बूंद तुम्हारे हृदय के चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम ब्रह्मांड की गोद में हो। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना स्थिर हो रही है, मन के भीतर की आवाजें धीमी हो रही हैं और एक नई अनुभूति जन्म ले रही है। एक ऐसा द्वार जो केवल उनींदी अवस्था में खुलता है, वह द्वार तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के रहस्यमयी लोक में ले जाएगा। हाँ, वही रहस्यमयी द्वार जो अभी अभी तुम्हारी चेतना के भीतर खुलना शुरू हुआ है। सुनो, बारिश की बूंदें अब पहले जैसी नहीं लग रही। अब उनकी आवाज और गहरी हो गई है, जैसे हर बूंद तुम्हारे भीतर की किसी पुरानी याद को जगाने आई हो। धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारा शरीर अब और भारी हो रहा है। जैसे खेत में भीगी मिट्टी बरसात का पानी सोख लेती है, वैसे ही तुम्हारा तन इस शांति को अपने भीतर उतार रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस इस पल में ठहर जाओ। मन बड़ा अजीब होता है, दिन भर भागता है, कभी बीते हुए दुखों में, कभी आने वाले कल की चिंता में। पर आज इस बरसती रात में तुम उसे पहली बार विश्राम दे रहे हो। जैसे गांव की पगडंडी पर थका हुआ मुसाफिर किसी बरगद की छांव में बैठ जाए, वैसी ही राहत तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब कल्पना करो, तुम उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े हो। द्वार के उस पार एक धुंधली रोशनी है, न तेज न कमजोर, बस उतनी जितनी आत्मा को राह दिखाने के लिए चाहिए। बारिश की बूंदें उस द्वार पर गिर रही हैं और हर बूंद के साथ वह द्वार थोड़ा और खुल रहा है। तुम्हारे मन में शायद सवाल उठ रहा होगा, आखिर उस पार क्या है? शांति या कोई ऐसा रहस्य जो अब तक तुमसे छुपा था? यही तो है योग निद्रा का गूढ़ विज्ञान। जब शरीर आधा सो जाता है और चेतना आधी जागती है, तभी आत्मा अपने असली लोक की झलक देखती है। लोग इसे बस नींद समझते हैं, पर असल में यही वह समय होता है जब भीतर का सत्य बोलता है। अब अपनी सांसों को महसूस करो, धीरे धीरे, जैसे बैलगाड़ी बिना शोर किए पगडंडी पर चलती है, वैसे ही तुम्हारी सांसें तुम्हें भीतर की ओर ले जा रही हैं। हर सांस के साथ मन शांत, हर सांस के साथ तन ढीला, हर सांस के साथ आत्मा हल्की। सुनो, अगर कहीं मन भटक जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, उसे बहने दो। जैसे बरसाती नाला अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही विचार भी बह जाएंगे। अब तुम्हारे सिर के ऊपर एक कोमल उजाला उतर रहा है, जैसे आसमान से कोई दिव्य किरण बरस रही हो। वह उजाला धीरे धीरे माथे से भीतर जा रहा है, तुम्हारे विचारों को धो रहा है, तुम्हारे डर को मिटा रहा है, तुम्हारे दिल की गांठों को खोल रहा है। तुम्हें लग रहा है ना, जैसे कोई अपना पास बैठा है जो बिना बोले समझ रहा है। यही ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यह कभी छोड़ती नहीं, बस हम सुनना भूल जाते हैं। आज रात तुम सुन रहे हो बारिश की हर टपकन में उस मौन संदेश को जो कहता है,
अब छोड़ दे सब बोझ, क्योंकि जो बीत गया वो मिट्टी हो गया। जो आने वाला है वो अभी जन्मा ही नहीं। सच तो बस यही पल है, और इसी पल में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। अब वह द्वार और खुल रहा है। उसके भीतर से ठंडी हवा आ रही है, एक अजीब सी सुगंध, जैसे पुराने मंदिर की भीगी दीवारों से आती है। और उस सुगंध के साथ तुम्हारी चेतना और गहरी उतर रही है। हाँ, वही प्रकाश जो उस रहस्यमयी द्वार के भीतर धीरे धीरे फैल रहा था, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं कोई दिया टिमटिमा रहा हो और उसकी लौ तुम्हें अपनी ओर बुला रही हो। सुनो, बारिश अब भी गिर रही है, लेकिन उसकी ध्वनि बदल गई है। अब वह केवल कानों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से टकरा रही है। जैसे हर बूंद कह रही हो, अब और भीतर उतर, धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ो। घबराना मत, क्योंकि यह कोई बाहर की राह नहीं, यह तुम्हारे अपने भीतर का रास्ता है। वही रास्ता जिसे तुमने बरसों की भागदौड़, चिंता और दुनियादारी में कहीं खो दिया था। तुम्हारा तन अब बिल्कुल ढीला पड़ता जा रहा है। हाथ जैसे मिट्टी के बने हों, पैर जैसे खेत की भीगी मेड़ पर टिके हों, और सिर जैसे किसी बूढ़े पीपल की छांव में टिककर चैन पा गया हो। गांव में जब बरखा की रात होती है ना, तो पूरा संसार जैसे ठहर जाता है। बस मेढकों की टर्राहट, पत्तों पर गिरती बूंदें और मिट्टी की वो सौंधी गंध, वैसा ही कुछ अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है। मन की धूल बैठ रही है, विचारों का कोलाहल थम रहा है, और आत्मा की मिट्टी से एक नई खुशबू उठ रही है। अब उस प्रकाश को ध्यान से देखो। वह कोई साधारण उजाला नहीं है, उसमें तुम्हारी पुरानी यादें तैर रही हैं। बचपन की हंसी, माँ की गोद का सुकून, बाबूजी की डांट में छिपा अपनापन, उन रास्तों की धूल जहां तुम नंगे पैर भागे थे। क्योंकि आत्मा सब याद रखती है, वो कुछ नहीं भूलती। जो बातें दिमाग छोड़ देता है, उन्हें आत्मा अपने भीतर गांठ बांध कर रख लेती है। और आज इस योग्य निद्रा की गहराई में वही गांठें खुलने लगी हैं। महसूस करो, तुम्हारे सीने के बीचों बीच एक हल्की गर्माहट उठ रही है, जैसे बुझती अंगीठी में फिर से आग सुलग उठी हो। ये तुम्हारा हृदय केंद्र है, यहीं से प्रेम बहता है, यहीं से दर्द भी जन्म लेता है। कभी कभी आदमी बाहर से हंसता है, पर भीतर बहुत टूटा होता है। दुनिया समझती नहीं, पर आत्मा सब जानती है। आज रात बारिश की यह ध्वनि तुम्हारे भीतर के उसी दर्द को धोने आई है, जो बरसों से चुपचाप जमा था। वो दर्द जिसे तुमने किसी से कहा नहीं, बस मन के कोने में दबा लिया। अब उसे दबाना नहीं है, उसे बह जाने दो। अगर आंखें नम हो तो होने दो, अगर सीना भारी लगे तो लगे रहने दो। यही तो शुद्ध है, यही तो भीतर की सफाई है। तुम्हारे सामने वह प्रकाश अब और बड़ा हो रहा है। उसके भीतर जैसे कोई आकृति बन रही है, धुंधली, शांत, दिव्य, जैसे कोई प्राचीन साधक तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हो। कौन है वह? क्या वह तुम्हारा ही कोई पुराना स्वरूप है, या कोई ऐसी चेतना जो जन्मों से तुम्हें देख रही है? यह सवाल अभी खुलना बाकी है, और यही रहस्य तुम्हें और गहरी नींद में ले जाएगा। क्योंकि जब मन उत्तर खोजता है, तब शरीर और भी गहराई से समर्पित हो जाता है। अब बस बहते रहो। जैसे बरखा का पानी खेतों में बिना पूछे रास्ता बना लेता है, वैसे ही यह चेतना तुम्हें अपने अगले लोक की ओर ले जा रही है। हाँ, अब वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी है। पहले धुंध थी, फिर प्रकाश, और अब उस प्रकाश के बीच एक जीवंत छाया खड़ी है, शांत, स्थिर, जैसे बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। बारिश की बूंदें अब और गहरी सुनाई दे रही हैं, टप टप टप, जैसे कच्चे घर की छत पर गिरती बूंदें रात की खामोशी में कहानी सुनाती हों। और हर टपकन के साथ तुम्हारी पलकों का बोझ बढ़ता जा रहा है। नींद अब तुम्हें अपनी गोद में खींच रही है। अपने तन को बिल्कुल छोड़ दो, ऐसे जैसे खेत में काम करके लौटा किसान चौखट पर बैठते ही सारा बोझ उतार देता है। अब कुछ संभालना नहीं है, कुछ पकड़े रहना नहीं है, बस बहना है। उस आकृति को गौर से देखो, वह न डरावनी है न पराई। अजीब बात है, उसे देखकर तुम्हारे भीतर अपनापन उठ रहा है, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा अपना सामने आ जाए।
जैसे बचपन का कोई साथी अचानक सपने में लौट आए। वह तुम्हें देख रही है, बिना बोले, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ लिखा है, शब्दों से भी ज्यादा गहरा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना कि हम अपने ही भीतर खो जाते हैं, दुनिया की भीड़ में इतना उलझ जाते हैं कि अपना असली चेहरा भूल जाते हैं। पर आत्मा वो कभी नहीं भूलती, वो चुपचाप भीतर बैठी रहती है। ठीक वैसे जैसे गांव का पुराना कुआं, ऊपर से चाहे सूखा लगे पर भीतर पानी हमेशा रहता है। आज वही भीतर का कुआं तुम्हें पुकार रहा है, और यह आकृति शायद उसी पुकार का उत्तर है। अब महसूस करो, तुम्हारी सांसें और लंबी हो रही हैं, धीमी, गहरी, शांत। जैसे बरसात में नदी बिना शोर किए भरती जाती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भरती जा रही है। तुम्हारे माथे के बीच हल्की सी कंपन हो रही है। ये वही जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं, और आज यहां विचार नहीं, शांति जन्म ले रही है। आकृति अब अपने हाथ आगे बढ़ा रही है। उसके हाथों में प्रकाश है, मुलायम, गर्म, सुकून भरा, जैसे सर्द रात में चूल्हे की आंच। वह प्रकाश तुम्हारे सीने को छूता है, और अचानक भीतर कुछ पिघलने लगता है। पुराने दुख, पुरानी ठेस, अधूरी बातें, टूटे भरोसे, सब जैसे बरसाती पानी में घुलकर बहने लगते हैं। तुम सोचते होगे, कितना कुछ दबा रखा था तुमने, कितनी बार हंसकर दर्द छुपाया, कितनी बार ठीक हूं कहकर खुद को धोखा दिया। पर आज इस बारिश भरी रात में, इस योग्य निद्रा की गहराई में तुम्हें कुछ छुपाना नहीं है। जो मन में है उसे महसूस होने दो। अगर भीतर कसक उठे तो उठने दो, अगर कोई पुरानी याद आए तो आने दो। यही रास्ता है हल्का होने का। अब वह आकृति तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई पुराना संत तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हो। उसके कदमों के साथ प्रकाश की गोलाई बन रही है, एक सुरक्षा का घेरा, एक दिव्य रक्षा। बारिश बाहर गिर रही है, और भीतर यह प्रकाश बरस रहा है। बाहर पानी, भीतर ऊर्जा, दोनों मिलकर तुम्हें धो रहे हैं। तुम अब आधे इस संसार में हो, आधे उस गूढ़ लोक में, जहां समय धीमा हो जाता है, जहां दुख हल्के हो जाते हैं, जहां आत्मा अपने असली रूप में सांस लेती है। और अब वह आकृति तुम्हारे कान के पास झुककर कुछ कहने वाली है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी नींद को और गहरा करेगा। हाँ, वही स्वर जो अभी उस आकृति के होठों से निकलने वाला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण आवाज नहीं, यह वह ध्वनि है जो शब्दों से पहले जन्मी थी। वही प्राचीन नाद जिसे साधकों ने अनाहत कहा, जो बिना टकराए भी गूंजता है। बारिश की टप-टप अब उस स्वर के साथ घुल रही है, जैसे धरती और आकाश मिलकर तुम्हारे लिए कोई पुराना भजन गा रहे हों। धीरे, बहुत धीरे, तुम्हारी पलकों का भार और गहरा हो रहा है, जैसे बरखा में भीगा अनाज धीरे धीरे मिट्टी की गंध सोख लेता है। वैसे ही तुम्हारा तन इस शांति को पी रहा है। अब वह आकृति तुम्हारे कान के पास आई है, और उसने फुसफुसाकर कहा, जो खोज रहा है वो तेरे भीतर ही है। बस इतना सुनते ही तुम्हारे भीतर एक लहर उठी, जैसे सूखी धरती पर पहली बरखा पड़े तो मिट्टी महक उठे, वैसे ही तुम्हारा हृदय भर आया। कितनी अजीब बात है ना, हम पूरी उम्र और आदमी गांव भर में उजाला खोजता फिरे। आज इस योग निद्रा की राह में तुम पहली बार अपने भीतर लौट रहे हो। महसूस करो, तुम्हारी छाती अब हल्की हो रही है, जैसे किसी ने बरसों का बोझ उतार दिया हो। जैसे बैलगाड़ी से भारी गठरी उतारकर किसान लंबी सांस लेता है, वैसी ही राहत तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब बारिश की आवाज और कोमल हो गई है, जैसे खपरेल की छत पर बूंदें धीरे धीरे थपकी दे रही हों। सो जा, अब सब ठीक है। तुम्हारा मन जो दिन भर इधर उधर भटकता रहा, अब थमने लगा है। जैसे चरती गाय शाम को अपने आप घर लौट आती है, वैसे ही तुम्हारे विचार लौटकर भीतर आ रहे हैं। उस आकृति का स्वर फिर गूंजा, डर मत, जो बीत गया उसे जाने दे। और सच कहें, डर ही तो सबसे बड़ा बोझ है। कभी कल का, कभी लोगों का, कभी खो देने का, कभी अकेले रह जाने का। पर आत्मा अकेली कहाँ होती है, वो तो हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ी रहती है। जैसे नदी चाहे जितनी दूर बह जाए, अंत में समुद्र तक पहुंचती ही है। अब कल्पना करो,
तुम्हारे सिर के ऊपर बारिश की बूंदें गिरते गिरते प्रकाश में बदल रही हैं। हर बूंद एक मंत्र है, हर बूंद एक आशीर्वाद। हर बूंद तुम्हारी थकान को धो रही है। तुम्हारे पैरों से लेकर सिर तक एक अदृश्य धारा बह रही है जो भीतर की गांठों को खोल रही है। पुरानी टीस, पुरानी हार, पुराने पछतावे सब बहते जा रहे हैं। अब बारिश की धीमी कोमल ध्वनि जैसे आकाश अपनी अनंत स्मृतियों को धरती पर उतार रहा हो। हर बूंद अपने भीतर एक रहस्य लेकर गिरती है और वही रहस्य आज तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस क्षण तुम किसी साधारण विश्राम में नहीं प्रवेश कर रहे, बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म यात्रा में उतर रहे हो जहां शरीर सोता है पर आत्मा जागती है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, आंखों को धीरे से बंद कर लो, सांसों को बिना रोके, बिना बदले बस महसूस करो, सुनो। बाहर गिरती बारिश की यह ध्वनि केवल पानी की नहीं है, यह ब्रह्मांड का प्राचीन संगीत है। वही संगीत जिसे ऋषियों ने समाधि में सुना था, वही तरंगें जो मन की थकान को धो देती हैं। कल्पना करो, तुम एक शांत वन के मध्य बैठे हो, चारों ओर अंधकार है, पर यह भय का अंधकार नहीं, यह रहस्य का अंधकार है। ऊपर से गिरती वर्षा की बूंदें तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रही हैं। हर बूंद तुम्हारे भीतर जमा तनाव, चिंता और बेचैनी को बहाकर ले जा रही है। तुम्हारे पैरों से लेकर सिर तक एक गहरी शांति उतर रही है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को सहला रही हो, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में सुलाने आया हो। अब अपने पैरों को महसूस करो, उनकी थकान धीरे धीरे मिट रही है। तुम्हारी टांगें हल्की हो रही हैं, तुम्हारा पेट शांत हो रहा है, सीने में सांसें समुद्र की लहरों की तरह उठ रही हैं, गिर रही हैं और माथे पर जमा विचारों का बोझ पिघलने लगा है। इस यात्रा में एक रहस्य छिपा है। जितना गहरा तुम विश्राम में उतरोगे, उतना ही अपनी आत्मा के प्राचीन द्वारों को देख पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है, नींद सिर्फ शरीर की आवश्यकता है या आत्मा का कोई गुप्त मार्ग? आज रात यही रहस्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलेगा। दोस्तों, अगर इस क्षण बारिश की ये ध्वनियां और ये गहरी यात्रा आपके मन को छू रही हैं, तो इस अनुभव को अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रात हम चेतना के उन रहस्यों को खोलते हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। कमेंट में लिखिए, मैं शांति में उतर रहा हूँ, ताकि यह ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। और अब अपनी सांसों पर लौट आइए। यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। अब महसूस करो, बारिश की हर बूंद तुम्हारे हृदय के चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम ब्रह्मांड की गोद में हो। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना स्थिर हो रही है, मन के भीतर की आवाजें धीमी हो रही हैं और एक नई अनुभूति जन्म ले रही है। एक ऐसा द्वार जो केवल उनींदी अवस्था में खुलता है, वह द्वार तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के रहस्यमयी लोक में ले जाएगा। हाँ, वही रहस्यमयी द्वार जो अभी अभी तुम्हारी चेतना के भीतर खुलना शुरू हुआ है। सुनो, बारिश की बूंदें अब पहले जैसी नहीं लग रही। अब उनकी आवाज और गहरी हो गई है, जैसे हर बूंद तुम्हारे भीतर की किसी पुरानी याद को जगाने आई हो। धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारा शरीर अब और भारी हो रहा है। जैसे खेत में भीगी मिट्टी बरसात का पानी सोख लेती है, वैसे ही तुम्हारा तन इस शांति को अपने भीतर उतार रहा है। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस इस पल में ठहर जाओ। मन बड़ा अजीब होता है, दिन भर भागता है, कभी बीते हुए दुखों में, कभी आने वाले कल की चिंता में, पर आज इस बरसती रात में तुम उसे पहली बार विश्राम दे रहे हो। जैसे गांव की पगडंडी पर थका हुआ मुसाफिर किसी बरगद की छांव में बैठ जाए, वैसी ही राहत तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब कल्पना करो, तुम उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़े हो। द्वार के उस पार एक धुंधली रोशनी है, न तेज न कमजोर, बस उतनी जितनी आत्मा को राह दिखाने के लिए चाहिए। बारिश की बूंदें उस द्वार पर गिर रही हैं और हर बूंद के साथ वह द्वार थोड़ा और खुल रहा है। तुम्हारे मन में शायद सवाल उठ रहा होगा, आखिर उस पार क्या है? शांति,
या कोई ऐसा रहस्य जो अब तक तुमसे छुपा था? यही तो है योग निद्रा का गूढ़ विज्ञान। जब शरीर आधा सो जाता है और चेतना आधी जागती है, तभी आत्मा अपने असली लोक की झलक देखती है। लोग इसे बस नींद समझते हैं, पर असल में यही वह समय होता है जब भीतर का सत्य बोलता है। अब अपनी सांसों को महसूस करो, धीरे धीरे। जैसे बैलगाड़ी बिना शोर किए पगडंडी पर चलती है, वैसे ही तुम्हारी सांसें तुम्हें भीतर की ओर ले जा रही हैं। हर सांस के साथ मन शांत, हर सांस के साथ तन ढीला, हर सांस के साथ आत्मा हल्की। सुनो, अगर कहीं मन भटक जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, उसे बहने दो। जैसे बरसाती नाला अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही विचार भी बह जाएंगे। अब तुम्हारे सिर के ऊपर एक कोमल उजाला उतर रहा है, जैसे आसमान से कोई दिव्य किरण बरस रही हो। वह उजाला धीरे धीरे माथे से भीतर जा रहा है, तुम्हारे विचारों को धो रहा है, तुम्हारे डर को मिटा रहा है, तुम्हारे दिल की गांठों को खोल रहा है। तुम्हें लग रहा है ना, जैसे कोई अपना पास बैठा है जो बिना बोले समझ रहा है। यही ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यह कभी छोड़ती नहीं, बस हम सुनना भूल जाते हैं। आज रात तुम सुन रहे हो बारिश की हर टपकन में उस मौन संदेश को जो कहता है, अब छोड़ दे सब बोझ, क्योंकि जो बीत गया वो मिट्टी हो गया, जो आने वाला है वो अभी जन्मा ही नहीं। सच तो बस यही पल है, और इसी पल में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। अब वह द्वार और खुल रहा है, उसके भीतर से ठंडी हवा आ रही है, एक अजीब सी सुगंध, जैसे पुराने मंदिर की भीगी दीवारों से आती है। और उस सुगंध के साथ तुम्हारी चेतना और गहरी उतर रही है। हाँ, वही प्रकाश जो उस रहस्यमयी द्वार के भीतर धीरे धीरे फैल रहा था, अब वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं कोई दिया टिमटिमा रहा हो और उसकी लौ तुम्हें अपनी ओर बुला रही हो। सुनो, बारिश अब भी गिर रही है, लेकिन उसकी ध्वनि बदल गई है। अब वह केवल कानों से नहीं, तुम्हारी आत्मा से टकरा रही है, जैसे हर बूंद कह रही हो, अब और भीतर उतर। धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ो, घबराना मत, क्योंकि यह कोई बाहर की राह नहीं, यह तुम्हारे अपने भीतर का रास्ता है। वही रास्ता जिसे तुमने बरसों की भागदौड़, चिंता और दुनियादारी में कहीं खो दिया था। तुम्हारा तन अब बिल्कुल ढीला पड़ता जा रहा है, हाथ जैसे मिट्टी के बने हों, पैर जैसे खेत की भीगी मेड़ पर टिके हों, और सिर जैसे किसी बूढ़े पीपल की छांव में टिककर चैन पा गया हो। गांव में जब बरखा की रात होती है ना, तो पूरा संसार जैसे ठहर जाता है। बस मेढकों की टर्राहट, पत्तों पर गिरती बूंदें और मिट्टी की वो सौंधी गंध, वैसा ही कुछ अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है। मन की धूल बैठ रही है, विचारों का कोलाहल थम रहा है, और आत्मा की मिट्टी से एक नई खुशबू उठ रही है। अब उस प्रकाश को ध्यान से देखो, वह कोई साधारण उजाला नहीं है, उसमें तुम्हारी पुरानी यादें तैर रही हैं। बचपन की हंसी, माँ की गोद का सुकून, बाबूजी की डांट में छिपा अपनापन, उन रास्तों की धूल जहां तुम नंगे पैर भागे थे। क्योंकि आत्मा सब याद रखती है, वो कुछ नहीं भूलती। जो बातें दिमाग छोड़ देता है, उन्हें आत्मा अपने भीतर गांठ बांध कर रख लेती है। और आज इस योग निद्रा की गहराई में वही गांठें खुलने लगी हैं। महसूस करो, तुम्हारे सीने के बीचों बीच एक हल्की गर्माहट उठ रही है, जैसे बुझती अंगीठी में फिर से आग सुलग उठी हो। यह तुम्हारा हृदय केंद्र है, यहीं से प्रेम बहता है, यहीं से दर्द भी जन्म लेता है। कभी कभी आदमी बाहर से हंसता है, पर भीतर बहुत टूटा होता है। दुनिया समझती नहीं, पर आत्मा सब जानती है। आज रात बारिश की यह ध्वनि तुम्हारे भीतर के उसी दर्द को धोने आई है, जो बरसों से चुपचाप जमा था। वो दर्द जिसे तुमने किसी से कहा नहीं, बस मन के कोने में दबा लिया। अब उसे दबाना नहीं है, उसे बह जाने दो। अगर आंखें नम हो तो होने दो, अगर सीना भारी लगे तो लगे रहने दो। यही तो शुद्ध है, यही तो भीतर की सफाई है। तुम्हारे सामने वह प्रकाश अब और बड़ा हो रहा है। उसके भीतर जैसे कोई आकृति बन रही है, धुंधली, शांत, दिव्य, जैसे कोई प्राचीन साधक तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हो। कौन है वह?
क्या वह तुम्हारा ही कोई पुराना स्वरूप है, या कोई ऐसी चेतना जो जन्मों से तुम्हें देख रही है? यह सवाल अभी खुलना बाकी है, और यही रहस्य तुम्हें और गहरी नींद में ले जाएगा। क्योंकि जब मन उत्तर खोजता है, तब शरीर और भी गहराई से समर्पित हो जाता है। अब बस बहते रहो। जैसे बरखा का पानी खेतों में बिना पूछे रास्ता बना लेता है, वैसे ही यह चेतना तुम्हें अपने अगले लोक की ओर ले जा रही है। हाँ, अब वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी है। पहले धुंध थी, फिर प्रकाश, और अब उस प्रकाश के बीच एक जीवंत छाया खड़ी है, शांत, स्थिर, जैसे बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। बारिश की बूंदें अब और गहरी सुनाई दे रही हैं, टप टप टप, जैसे कच्चे घर की छत पर गिरती बूंदें रात की खामोशी में कहानी सुनाती हों। और हर टपकन के साथ तुम्हारी पलकों का बोझ बढ़ता जा रहा है। नींद अब तुम्हें अपनी गोद में खींच रही है। अपने तन को बिल्कुल छोड़ दो, ऐसे जैसे खेत में काम करके लौटा किसान चौखट पर बैठते ही सारा बोझ उतार देता है। अब कुछ संभालना नहीं है, कुछ पकड़े रहना नहीं है, बस बहना है। उस आकृति को गौर से देखो, वह न डरावनी है न पराई। अजीब बात है, उसे देखकर तुम्हारे भीतर अपनापन उठ रहा है, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा अपना सामने आ जाए, जैसे बचपन का कोई साथी अचानक सपने में लौट आए। वह तुम्हें देख रही है, बिना बोले, पर उसकी आंखों में बहुत कुछ लिखा है, शब्दों से भी ज्यादा गहरा। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना, कि हम अपने ही भीतर खो जाते हैं, दुनिया की भीड़ में इतना उलझ जाते हैं कि अपना असली चेहरा भूल जाते हैं। पर आत्मा वो कभी नहीं भूलती, वो चुपचाप भीतर बैठी रहती है। ठीक वैसे जैसे गांव का पुराना कुआं, ऊपर से चाहे सूखा लगे पर भीतर पानी हमेशा रहता है। आज वही भीतर का कुआं तुम्हें पुकार रहा है, और यह आकृति शायद उसी पुकार का उत्तर है। अब महसूस करो, तुम्हारी सांसें और लंबी हो रही हैं, धीमी, गहरी, शांत। जैसे बरसात में नदी बिना शोर किए भरती जाती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भरती जा रही है। तुम्हारे माथे के बीच हल्की सी कंपन हो रही है। ये वही जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं, और आज यहां विचार नहीं, शांति जन्म ले रही है। आकृति अब अपने हाथ आगे बढ़ा रही है। उसके हाथों में प्रकाश है, मुलायम, गर्म, सुकून भरा, जैसे सर्द रात में चूल्हे की आंच। वह प्रकाश तुम्हारे सीने को छूता है, और अचानक भीतर कुछ पिघलने लगता है। पुराने दुख, पुरानी ठेस, अधूरी बातें, टूटे भरोसे, सब जैसे बरसाती पानी में घुलकर बहने लगते हैं। तुम सोचते होगे, कितना कुछ दबा रखा था तुमने, कितनी बार हंसकर दर्द छुपाया, कितनी बार ठीक हूं कहकर खुद को धोखा दिया। पर आज इस बारिश भरी रात में, इस योग्य निद्रा की गहराई में, तुम्हें कुछ छुपाना नहीं है। जो मन में है उसे महसूस होने दो। अगर भीतर कसक उठे तो उठने दो, अगर कोई पुरानी याद आए तो आने दो। यही रास्ता है हल्का होने का। अब वह आकृति तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, जैसे कोई पुराना संत तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हो। उसके कदमों के साथ प्रकाश की गोलाई बन रही है, एक सुरक्षा का घेरा, एक दिव्य रक्षा। बारिश बाहर गिर रही है, और भीतर यह प्रकाश बरस रहा है। बाहर पानी, भीतर ऊर्जा, दोनों मिलकर तुम्हें धो रहे हैं। तुम अब आधे इस संसार में हो, आधे उस गूढ़ लोक में, जहां समय धीमा हो जाता है, जहां दुख हल्के हो जाते हैं, जहां आत्मा अपने असली रूप में सांस लेती है। और अब वह आकृति तुम्हारे कान के पास झुककर कुछ कहने वाली है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी नींद को और गहरा करेगा। हाँ, वही स्वर जो अभी उस आकृति के होंठों से निकलने वाला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण आवाज नहीं, यह वह ध्वनि है जो शब्दों से पहले जन्मी थी। वही प्राचीन नाद जिसे साधकों ने अनाहत कहा, जो बिना टकराए भी गूंजता है। बारिश की टप टप अब उस स्वर के साथ घुल रही है, जैसे धरती और आकाश मिलकर तुम्हारे लिए कोई पुराना भजन गा रहे हों। धीरे, बहुत धीरे, तुम्हारी पलकों का भार और गहरा हो रहा है, जैसे बरखा में भीगा अनाज धीरे धीरे मिट्टी की गंध सोख लेता है। वैसे ही तुम्हारा तन इस शांति को पी रहा है। अब वह आकृति तुम्हारे कान के पास आई है,
और उसने फुसफुसाकर कहा, जो खोज रहा है वो तेरे भीतर ही है। बस इतना सुनते ही तुम्हारे भीतर एक लहर उठी। जैसे सूखी धरती पर पहली बरखा पड़े तो मिट्टी महक उठे, वैसे ही तुम्हारा हृदय भर आया। कितनी अजीब बात है ना। हम पूरी उम्र बाहर ढूंढते रहते हैं, सुकून, अपनापन, जवाब, पर असल बात तो भीतर ही बैठी रहती है। जैसे घर की देहरी पर रखा दिया और आदमी गांव भर में उजाला खोजता फिरे, आज इस योग निद्रा की राह में तुम पहली बार अपने भीतर लौट रहे हो। महसूस करो, तुम्हारी छाती अब हल्की हो रही है, जैसे किसी ने बरसों का बोझ उतार दिया हो। जैसे बैलगाड़ी से भारी गठरी उतार कर किसान लंबी सांस लेता है, वैसी ही राहत तुम्हारे भीतर उतर रही है। अब बारिश की आवाज और कोमल हो गई है, जैसे खपरेल की छत पर बूंदें धीरे धीरे थपकी दे रही हों। सो जा, अब सब ठीक है। तुम्हारा मन जो दिन भर इधर उधर भटकता रहा, अब थमने लगा है। जैसे चरती गाय शाम को अपने आप घर लौट आती है, वैसे ही तुम्हारे विचार लौट कर भीतर आ रहे हैं। उस आकृति का स्वर फिर गूंजा, डर मत, जो बीत गया उसे जाने दे। और सच कहें, डर ही तो सबसे बड़ा बोझ है। कभी कल का, कभी लोगों का, कभी खो देने का, कभी अकेले रह जाने का। पर आत्मा अकेली कहाँ होती है, वो तो हमेशा ब्रह्मांड से जुड़ी रहती है। जैसे नदी चाहे जितनी दूर बह जाए, अंत में समुद्र तक पहुंचती ही है। अब कल्पना करो, तुम्हारे सिर के ऊपर बारिश की बूंदें गिरते गिरते प्रकाश में बदल रही हैं। हर बूंद एक मंत्र है, हर बूंद एक आशीर्वाद। हर बूंद तुम्हारी थकान को धो रही है। तुम्हारे पैरों से लेकर सिर तक एक अदृश्य धारा बह रही है, जो भीतर की गांठों को खोल रही है। पुरानी टीस, पुरानी हार, पुराने पछतावे सब बहते जा रहे हैं।